वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, लिस्टिंग वाली हमारी ये पीडीएफ चल रही है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें भारत का इतिहास, इसको हम देख रहे हैं। काफ़ी इवेंट्स अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। देखिए, ये पूरा वीडियो आपका हिंदी में रहेगा और इसको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा टॉपिक है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथियां, इसको हम कवर अप कर रहे हैं। अभी तक जो हमने कवर अप किया हुआ है वो है आपका नागभट्ट तक हमने कवर अप किया हुआ था। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। नागभट्ट का जो शासन है, ठीक है, यहाँ तक हम कवर अप कर चुके थे 730 से 756 ईस्वी तक। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनका आंसर ज़रूर करिएगा। अभी तक जो इन वीडियोस में हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिसमें मीना राज हैं, शिवांगी दुबे हैं, सविता सिंह हैं, सबा नूर हैं, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं। एक पूजा कुमारी हैं आई थिंक, या पूजा शर्मा हैं। अब उनका नाम कभी कभी यूज़र करके रिफ्लेक्ट होता है, तो मतलब इसलिए आप माइंड मत करिएगा, आपका नाम एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। कभी उसमें यूज़र शो करता है, कभी उसमें आपका पूजा शर्मा शो करता है। ठीक है, बहरहाल ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये वो सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यूसली वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडनली अगर आपसे कोई क्वेरी करी जाती है तो उस मोमेंट पर अगर आप चीज़ को बता पाते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद है, आप कभी भूलेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज़ कर चुके हों। उसी के लिए यहाँ पर जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो एक तरीके से वो रिकॉलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है और आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं, अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, कनेक्शन में ढाल रहे हैं, उनके बीच में लिंक जोड़ रहे हैं। इस तरीके से देखिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एकदम आप क्लियर होंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। चलिए, अब बात बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर जो आज का पहला इवेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल, जो कि आपका कब से कब तक रहा, 800 से 833 ईस्वी तक का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वत्सराज, इसके शासनकाल की, तो 775 से 800 ईस्वी का। इसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट, अब इनका जो पूरा शासनकाल का टाइम ड्यूरेशन रहा था ये आपका 885 से 910 यानी कि 910 ईस्वी तक। इसके बाद अगला जो है वो है आपके महिपाल, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 912 से 944 ईस्वी। लक्ष्मण सेन की बात करें तो ये रहे आपके 1178 से 1206। अच्छा, यहाँ पर ये जो है यहाँ तक, ठीक है, या फिर मेहर भोज को भी आप इसके अंदर इंक्लूड करें, ये आप एक क्रम में इनको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा वत्सराज, इनका शासन ये रहा आपका 775 से 800 तक, और स्पेशली कहें तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये जो चार हैं, चाहे हम बात करें महेंद्रपाल प्रथम की, महिपाल की, इसके बाद लक्ष्मण सेन की और मेहर भोज की, ये आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, पहले भी ये पूछा गया है। तो इनका आप इसी तरीके से याद रखें कि कब कौन, मतलब किसने रूल किया था। इसके बाद आगे हम बढ़ें और देवपाल की बात करें और धर्मपाल की बात करें तो देवपाल का शासनकाल 810 से 850, वहीं धर्मपाल की बात करें तो 770 से 810 ईस्वी के बीच। ये सारी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा कि कौन पहले रूल करा है, उसके बाद किसने रूल करा है। इसके बाद आगे हम बढ़ें, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसमें आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड के बारे में दिया हुआ है। अब 20 लाख वर्ष वर्तमान से अगर हम बात करें तो पहले की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपका पीरियड रहा था निम्न पुरापाषाण काल का। इसके बाद 80,000 की अगर हम बात करें तो ये 80,000 वर्ष मतलब मध्य पुरापाषाण की बात कर रहे हैं। 35,000 सालों की बात करें तो ये हम उच्च पुरापाषाण की बात कर रहे हैं। 12,000 सालों की बात करें तो मध्य पाषाण की, और 10,000 सालों की बात करें तो नव पाषाण या फिर आरंभिक कृषक तथा पशुपालक। 6,000 साल पुरानी बात करें तो हम ताम्रपाषाण या फिर तांबे का जो पहली बार यूज़ करा गया, तो आज से इतने टाइम पहले की बात हो रही है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो ये आपका 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, इसका तो अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं। 1000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर आरंभिक लौहकाल या फिर महापाषाण शवाधान। इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में तो ये आरंभिक ऐतिहासिक काल जो था वो स्टार्ट हो गया था।
इसके बाद सभी तिथियां देखिए यहाँ पर कैसी हैं, अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें तो इसके अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं मिलती हैं, यानी कि बहुत सारी डिसिमिलैरिटी है। यहाँ दो जो मतलब तिथियां दी गई हैं और हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। चलो इसके बाद आगे हम देखें यहाँ पर हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। हड़प्पा में जो मुहर थी उस पर कनिर्घम ने एक रिपोर्ट दी। वो कब दी? आपकी 1875 में। अब यहाँ से हड़प्पा से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद 1921 की बात करें तो माधव स्वरूप वस्त द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का प्रारंभ किया गया, या फिर ठीक है स्टार्टिंग की गई। 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। 1946 REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1955 SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। 1960 BB लाल और BK थापर इनके नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ किया गया। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया। 1980 की बात करें तो जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण का आरंभ किया गया। 1986 की अगर हम बात करें तो अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया। 1990 की बात करें तो RS विष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन को स्टार्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहीं पर हम आज के इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप BEO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो गई, चाहे स्टडी मटेरियल या फिर पेड क्विज। आपको लेटेस्ट ग्रुप में तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के लिए ये जो मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दिखा रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो आप नंबर देख रहे हैं 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9696066089 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन लेटेस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है PCS उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आगे आप समीक्षा अधिकारी या फिर BEO के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे सिर्फ इतना सा आप लोग बताइएगा कि अगर हम हड़प्पा की बात करें, हम बात करें मोहनजोदड़ो की, या फिर हम बात करें यहाँ पर लोथल की, या फिर हम यहाँ पर बात करें कालीबंगा की, तो ये जो लोकेशन है ये कौन कौन से स्टेट में है, इंडिया में है या फिर ये पाकिस्तान में है, ये बताइएगा। और कौन कौन सी रिवर्स के किनारे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।